श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त भविष्य पुराण भग्न व्रत की प्रायश्चित विधि तथा पुण्य स्त्री व्रत। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, यदि मनुष्य नक्षत्र पुरुष व्रत को ग्रहण कर उसे न कर सके तो किस कर्म के द्वारा वह जीर्ण कृत माना जाता है, इसे बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, यह अत्यंत रहस्यपूर्ण बात है। आपके आग्रह से मैं इसे बतला रहा हूँ। अनेक प्रकार के उपद्रव, मद, मोह या असावधानी आदि से यदि व्रत भग्न हो जाए तो उनकी पूर्णता के लिए यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से खंडित व्रत पूर्ण फल देने वाले हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जिस देवी देवता का व्रत भग्न हो जाए उसकी स्वर्ण अथवा चांदी की प्रतिमा बनाकर इस उस व्रत के दिन ब्राह्मण को बुलाकर प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। बाद में जल पूर्ण कलश के ऊपर कलश के ऊपर प्रतिमा को प्रतिष्ठित कर गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, वस्त्र, आभूषण तथा नैवेद्य आदि से उनका पूजन करें। अनंतर देवता के उद्देश्य से नाम मंत्र ओम अमुक देवाय नमः द्वारा अर्घ्य प्रदान करें तथा फिर व्रत की पूर्णता एवं व्रत भग्न दोष की निवृत्ति के लिए इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें और भगवान की शरण ग्रहण करें। तात्पर्य यह है कि प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ, मुझ पर आप दया करें। किसी भी प्रकार से मेरे द्वारा किए गए व्रत, तप इत्यादि कर्मों में जो कोई भी त्रुटि, अपराध या च्युति हो गई हो, हे देव देवेश, आपके अनुग्रह से वे सब दोष दूर हो जाए और मेरा व्रत पूर्ण हो जाए। आपको नमस्कार है। तदंतर दिक्पालों को अर्घ्य प्रदान कर मुख्य देवता की अंग पूजा करें और अंत में फिर प्रार्थना करें। ब्राह्मण का पूजन करें और ब्राह्मण भी व्रत की पूर्णता के लिए इस प्रकार आशीर्वाद प्रदान करें। वाक्य संपूर्ण मन इत्यादि। यजमान भी ब्राह्मण को विदा कर सब सामग्री उसके घर भेज दे। पीछे पंचज्ञ कर भोजन करे। इस संपूर्ण व्रत को जो एक बार भी भक्ति से करता है वह खंडित व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त कर लेता है और व्रत भग्न के पाप से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को जो करता है वह धन, रूप, आरोग्य, कीर्ति आदि प्राप्त कर 100 वर्ष पर्यंत भूमि पर सुख भोग कर स्वर्ग प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। महाराज, प्रायश्चित रूप इस संपूर्ण व्रत को प्रसन्न हो महर्षि गर्ग जी ने मुझे बताया था और बाल्यावस्था में मैंने भी इसे किया था। इसीलिए राजन, आप भी इस व्रत को करें जिसे जन्मांतरों में भी किए खंडित व्रत पूर्ण हो जाए। राजन, इस प्रकार एक अन्य पुण्य स्त्री व्रत है जो रविवार को हस्त पुष्प अथवा पुनर्वसु नक्षत्र आने पर प्रारंभ किया जाता है तथा उसमें विधि पूर्वक विष्णु स्वरूप कामदेव का पूजन किया जाता है। अंत में सभी उपकरणों से युक्त शैया तथा विष्णु प्रतिमा ब्राह्मण को दान कर दी जाती है। व्रती स्त्री को चाहिए कि वह सदाचार के नियमों का पालन करती रहे। इस व्रत के करने से पुण्य स्त्रियों पर्ण्य स्त्रियों जैसी अधम स्त्रियों का भी उद्धार हो जाता है। व्रतांक त्याग एवं ग्रह नक्षत्र व्रत की विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, अब मैं व्रतांक बैंगन के त्याग की विधि बता रहा हूँ।
व्रती को चाहिए कि 1 वर्ष 6 मास अथवा 3 मास व्रतांक का त्याग कर उद्यापन करे। उसके बाद संकल्प पूर्वक भरणी अथवा मघा नक्षत्र में उपवास कर एक खंडिल बनाकर उस पर अक्षत पुष्पों से यमराज का तथा उनके परिकारों का आह्वान कर गंध पुष्प नैवेद्य आदि उपचारों से यम काल नील चित्रगुप्त विवस्वत मृत्यु तथा परमेष्टि इन पृथक पृथक नामों से विधि पूर्वक पूजन करे। तदंतर अग्नि स्थानम स्थापन पर कर तिल और घी से इन्हीं नाम मंत्रों के द्वारा हवन करें। तदंतर स्वष्टि कृत एवं प्रायश्चित होम करें। आभूषण वस्त्र छाता जूता काला कंबल काला बैल काली गाय और दक्षिणा के साथ सोने का बना हुआ व्रतांक ब्राह्मण को दान कर दे और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन कराए। ऐसा करने से पौंड्रिक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। साथ ही व्रती को 7 जन्म तक यम का दर्शन नहीं करना पड़ता और वह दीर्घ समय तक स्वर्ग में समाधृत होकर निवास करता है। भगवान श्री कृष्ण ने पुनः कहा, महाराज, अब मैं ग्रह नक्षत्र व्रत की विधि बतलाता हूँ, जिसके करने से सभी क्रूर ग्रह शांत हो जाते हैं। और लक्ष्मी धृति दृष्टि तथा पुष्टि की प्राप्ति होती है। जिस रविवार को हस्त नक्षत्र हो उस दिन भगवान सूर्य का पूजन कर नत व्रत करना चाहिए। इस नत व्रत को 7 रविवार तक भक्ति पूर्वक करके अंत में भगवान सूर्य की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर ताम्र पात्र में स्थापित करें। फिर उसे घी से स्नान कराकर रक्त चंदन रक्त पुष्प रक्त वस्त्र धूप दीप आदि से पूजन कर लंका का लड्डू का भोग लगाएं। जूता छाता 2 लाल वस्त्र और दक्षिणा के साथ वह प्रतिमा ब्राह्मण को दें। इस व्रत को करने से आरोग्य संपत्ति और संतान की प्राप्ति होती है। चैत्र नक्षत्र से युक्त सोमवार से आरंभ कर 7 सोमवार तक नत व्रत करके अंत में चंद्रमा की चांदी की प्रतिमा बनाकर चांदी अथवा कांसे के पात्र में स्थापित कर श्वेत पुष्प श्वेत वस्त्र आदि से उनका पूजन करें। दध्योधन का भोग लगाकर जूता छाता तथा दक्षिणा सहित वह मूर्ति ब्राह्मण को प्रदान करें। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराए, इससे चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। उनके प्रसन्न होने से दूसरे सभी ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं। स्वाति नक्षत्र से युक्त भोमवार से आरंभ कर 7 भोमवार तक नत व्रत करके अंत में स्वर्ण की भोम की प्रतिमा बनाकर ताम्र पात्र में स्थापित कर रक्त चंदन रक्त वस्त्र आदि से पूजन कर घी युक्त कसार का भोग लगाकर सब सामग्री ब्राह्मण को दें। इसी प्रकार विशाखा युक्त बुधवार को बुद्ध का पूजन कर उद्यापन में स्वर्णमयी बुद्ध की प्रतिमा ब्राह्मण को प्रदान कर दें। अनुराधा नक्षत्र से युक्त बृहस्पतिवार के दिन से 7 बृहस्पतिवार तक नत व्रत करके अंत में स्वर्ण की देवगुरु बृहस्पति की मूर्ति बनाकर स्वर्ण पात्र में स्थापित करें। तदंतर गंध पित्त पुष्प पित्त वस्त्र यज्ञोपवीत आदि से उनकी पूजा करके
खांड का भोग लगाकर सब सामग्री एवं मूर्ति ब्राह्मण को प्रदान करें। इसी प्रकार ज्येष्ठ युक्त शुक्रवार को व्रत का आरंभ कर 7 शुक्रवार तक नत व्रत करके अंत में स्वर्ण की शुक्र की प्रतिमा बनाकर चांदी अथवा बांस के पात्र में स्थापित कर श्वेत चंदन श्वेत वस्त्र आदि से पूजन कर घी और पायस का भोग लगाएं। सब पदार्थ एवं प्रतिमा ब्राह्मण को प्रदान करें। इसी विधि से मूल नक्षत्र युक्त शनिवार से आरंभ कर 7 शनिवार तक नत व्रत करके अंत में शनि राहु और केतु का पूजन करना चाहिए और तिल तथा घी से ग्रहों के नाम मंत्रों से हवन करके नवग्रहों की समिधाओं से प्रत्येक ग्रह को क्रम से 108 अथवा 28 बार आहुति दें। शनैश्चर आदि की प्रतिमा लोह अथवा स्वर्ण की बनाएं। कृष्णान का भोग लगाकर सब सामग्री सहित वे प्रतिमाएं ब्राह्मण को प्रदान कर दें। इससे सभी ग्रहों की पीड़ा शांत हो जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से क्रूर ग्रह भी सौम्य एवं अनुकूल हो जाते हैं और उसे शांति प्रदान करते हैं। शनिश्चर व्रत के प्रसंग में महामुनि पिपलाद का आख्यान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, एक बार त्रेता युग में अनावृष्टि के कारण भयंकर दुर्भिक्ष पड़ गया। उस घोर अकाल में कौशिक मुनि अपनी स्त्री तथा पुत्रों के साथ अपना निवास स्थान छोड़कर दूसरे प्रदेश में निवास करने निकल पड़े। कुटुंब का भरण पोषण दूभर हो जाने के कारण बड़े कष्ट से उन्होंने अपने एक बालक को मार्ग में ही छोड़ दिया। वह बालक अकेला भूख प्यास से तड़पता हुआ रोने लगा। उसे अकस्मात एक पीपल का वृक्ष दिखलाई पड़ा। उसके समीप ही एक बावड़ी भी थी। बालक ने पीपल के फलों को खाकर ठंडा जल पी लिया और अपने को स्वस्थ पाकर वह वहीं कठिन तपस्या करने लगा तथा नित्य प्रति पीपल के फलों को खाकर समय व्यतीत करने लगा। अचानक वहां एक दिन देवऋषि नारद पधारे। उन्हें देखकर बालक ने प्रणाम किया और आदर पूर्वक बैठाया। दयालु नारद जी उसकी अवस्था, विनय और नम्रता को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक का मौजी बंधन आदि सब संस्कार कर पद क्रम रहस्य सहित वेद का अध्ययन कराया तथा साथ ही द्वादशाक्षर वैष्णव मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उपदेश दिया। अब वह प्रतिदिन विष्णु भगवान का ध्यान और मंत्र का जप करने लगा। नारद जी भी वहीं रहे। थोड़े समय में ही बालक के तप से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार हो वहां पहुंचे। देव ऋषि नारद के वचन से बालक ने उन्हें पहचान लिया। तब उसने भगवान में दृढ़ भक्ति की मांग की। भगवान ने प्रसन्न होकर ज्ञान और योग का उपदेश प्रदान किया और अपने में भक्ति का आशीर्वाद देकर वे अंतर ध्यान हो गए। भगवान के उपदेश से वह बालक महाज्ञानी महर्षि हो गया। एक दिन बालक ने नारद जी से पूछा, महाराज, यह किस कर्म का फल है जो मुझे इतना कष्ट उठाना पड़ा? इतनी छोटी अवस्था में भी मैं क्यों ग्रहों द्वारा पीड़ित हो रहा हूँ? मेरे माता पिता का कुछ भी पता नहीं है, वे कहाँ हैं, फिर भी मैं अत्यंत कष्ट से जी रहा हूँ। द्विजोतम, सौभाग्यवश आपने दया करके मेरा संस्कार किया और मुझे ब्राह्मणत्व प्रदान किया। नारद जी यह वचन सुनकर बोले, बालक, शनेश्वर ग्रह ने तुम्हें बहुत पीड़ा पहुंचाई है और आज यह संपूर्ण देश उसके
मंद गति से चलने के कारण उत्पीड़ित है। देखो, वह अभिमानी शनेश्वर ग्रह आकाश में प्रज्वलित दिखाई पड़ रहा है। यह सुनकर बालक क्रोध से अग्नि के समान उद्दीप्त हो उठा। उसने उग्र दृष्टि से देखकर शनीश्वर को आकाश से भूमि पर गिरा दिया। शनेश्वर एक पर्वत पर गिरे और उनका पैर टूट गया, जिससे वे पंगु हो गए। देव ऋषि नारद भूमि पर गिरे हुए शनेश्वर को देखकर अत्यंत प्रसन्नता से नाच उठे। उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, अग्नि तथा आदि देवता वहां आए और नारद जी ने शनीश्वर की दुर्गति सबको दिखाई। ब्रह्मा जी ने बालक से कहा, महाभाग, तुमने पीपल के फल भक्षण कर कठिन तप किया है, अतः नारद जी ने तुम्हारा पिपलाद नाम उचित ही रखा है। तुम आज से इसी नाम से संसार में विख्यात होगे। जो कोई भी शनिवार को तुम्हारा भक्ति भाव से पूजन करेगा अथवा पिपलाद इस नाम का स्मरण करेंगे, वह उन्हें 7 जन्म तक शनि की पीड़ा नहीं सहन करनी पड़ेगी और वे पुत्र पौत्र से युक्त होंगे। अब तुम शनीश्वर को पूर्वत आकाश में स्थापित कर दो, क्योंकि इनका वस्तुतः कोई अपराध नहीं है। ग्रहों की पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए निवेदन, हवन, नमस्कार आदि करना चाहिए। ग्रहों का अनादर नहीं करना चाहिए। पूजित होने पर वे शांति प्रदान करते हैं। पिपलाद, यहाँ एक कथा बड़ी सुंदर है। इसके पढ़ने से शनि ग्रह की पीड़ा भी शांत हो जाती है। ये महर्षि अथर्व पिपलाद संहिता के दृष्टा हैं। इनकी कथा प्राय अनेक व्रत, महात्म्य एवं स्कंद आदि पुराणों में मिलती है, पर अंतर यह है कि अन्यत्र सर्वत्र इन्हें दधीचि ऋषि का पुत्र बताया गया है। माता के नाम में भी थोड़ा अंतर है। कहीं प्राति प्रातिथेयी का और कहीं सुवर्चा का नाम मिलता है, जो पति के साथ सती हो गई थी। अब ये पीपल के द्वारा पालित हुए सभी कथाएं बड़ी पुण्यप्रद एवं शनि पीड़ा को शांत करने वाली हैं। अंतर अंतर कल्प भेद का है, अतः संदेह नहीं करना चाहिए। शनि की ग्रहजन्य पीड़ा की निवृत्ति के लिए शनिवार को स्वयं तेलांग करके ब्राह्मणों को भी अभ्यंग के लिए तेल देना चाहिए। शनि की लोह प्रतिमा बनाकर तेल युक्त लोह पात्र में रखकर 1 वर्ष तक प्रति शनिवार को पूजन करने के बाद कृष्ण पुष्प, 2 कृष्ण वस्त्र, कसार, तिल, भात आदि से उनका पूजन कर काली गाय, काला कंबल, तिल का तेल और दक्षिणा सहित सब पदार्थ ब्राह्मण को प्रदान करना चाहिए। पूजन आदि में शनि के इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। शम नो देवीरधिष्ठ्य आपो भवन्तु पिते शन शम योर्भि स्त्रवन्तु नः। राज्य नष्ट हुए राजा नल को शनि देव ने स्वप्न में अपने एक प्रार्थना मंत्र का उपदेश किया था। उसी नाम स्तुति से उन्हें पुनः राज्य उपलब्ध हुआ था। इस स्तुति से शनि की प्रार्थना करनी चाहिए। सर्व काम प्रद यह स्तुति इस प्रकार है। कृणोम नीलाजनम प्रख्याम नीलवर्ण संस्त्रजम छाया मात्रण्य संभूतम नमस्यामि शनिश्चरम। नमोत्क्रय पुत्राय शनिश्चराय निहार
वर्णा जन मेचकाय श्रुत्वा रहस्यम भव काम दक्ष च फल प्रदो में भव सूर्यपुत्र नमोस्तु प्रेत राजाय कृष्ण देहाय वे नमः शनिश्चराय क्रूराय शुद्ध बुद्धि प्रदायिने एभिनारम्भ्यः स्तुति तस्य तुष्टो भावयाहं मदीयं तु भयं तस्य स्वप्नपि न भविष्यति। जो भी व्यक्ति प्रत्येक शनिवार को 1 वर्ष तक इस व्रत को करता है और इस विधि से उद्यापन करता है उसे कभी शनि की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। यह कहकर ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ अपने परम धाम को चले गए और पिपलाद मुनि ने भी ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार शनीश्वर को उनके स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया। महामुने पिपलाद ने शनि ग्रह की इस प्रकार प्रार्थना की। कौणस्थः पिंगलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रयन्तो यमः सूर्यः शनिश्चरो मंदः प्रियताम में ग्रहच्युतम। जो व्यक्ति शनिश्चरोपाख्यान को भक्ति पूर्वक सुनता है तथा शनि की लोह प्रतिमा बनाकर तेल से भरे हुए लोह कलश में रखकर ब्राह्मण को दक्षिणा सहित दान देता है उसको कभी भी शनि की पीड़ा नहीं होती। आदित्यवार नत व्रत तथा संक्रांति व्रत के उद्यापन की विधि। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान गोविंद, आप कोई ऐसा व्रत बतलाएं जो संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, आरोग्यदायक और अनंत फलप्रद है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, पर ब्रह्म विश्वात्मा जो परम सनातन धाम है वह संसार में सूर्य, अग्नि तथा चंद्र इन तीनों में विभक्त होकर स्थित है। कुरुनंदन उस परमात्मा की आराधना कर मनुष्य क्या नहीं प्राप्त कर सकता। इसीलिए रविवार के दिन नत व्रत करना चाहिए। भगवान सूर्य में अनन्य भक्ति रखकर आदित्यवार को यह व्रत करना चाहिए। ब्राह्मणों की विधिवत पूजा कर सायंकाल रक्त चंदन से एक द्वादश कमल की रचना करें और उसके द्वादश दलों में सूर्य, दिवाकर, विवस्वान, भग, वरुण, महेंद्र, आदित्य, शांत, सूर्य के अश्व, यम, मार्तंड तथा रवि की स्थापना करें और उनका पूजन कर तिल, रक्त, चंदन, फल तथा अक्षत से युक्त अर्घ्य प्रदान करें। अनंतर विसर्जन कर दें। रात्रि में भगवान भास्कर का स्मरण करता हुआ तेल रहित भोजन करें। व्रत के पूर्व दिन शनिवार को तेलांग न करें। इस प्रकार 1 वर्ष पर्यंत व्रत करके उद्यापन करें और यथाशक्ति गुण से पूर्ण एक ताम्र पात्र में स्वर्ण कमल स्थापित करें तथा उसके ऊपर स्वर्णमयी भगवान सूर्य की द्विभुज प्रतिमा स्थापित करें। साथ ही एक स्वर्णमयी स्वत्सा गौ भी स्थापित करें। उनका पूजन कर विद्वान ब्राह्मण को यह सब सामग्री निवेदित कर दें। इस प्रकार जो स्त्री पुरुष इस व्रत को वर्ष भर संपन्न कर विधि पूर्वक उद्यापन करते हैं वे निरोग, धार्मिक, धन, धान्य, पुत्र पौत्र से संपन्न हो जाते हैं और अंत में सूर्य लोक को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण पुनः बोले, राजन, अब मैं संक्रांति के समय किए जाने वाले उद्यापन रूप अन्य
व्रत का वर्णन कर रहा हूँ जो इस लोक में समस्त कामनाओं के फल का प्रदाता और परलोक में अक्षय फल दायक है। सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन के दिन अथवा विषुपयोग में इस संक्रांति व्रत का आरंभ करना चाहिए। इस व्रत में संक्रांति के पहले दिन एक बार भोजन करके रात्रि में शयन करें। संक्रांति के दिन सायंकाल दातुन करने के पश्चात तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। सूर्य संक्रांति के दिन भूमि पर चंदन से कर्णिका सहित अष्टदल कमल की रचना करें और उस पर सूर्य का आवाहन करें। कर्णिका में सूर्याय नमः, पूर्व दल पर आदित्याय नमः, अग्नि कोण स्थित दल पर सप्तऋषये चे नमः, दक्षिण दल पर ऋषि मंडलाय नमः, नेतृत्व कोण वाले दल पर सावित्रे नमः, पश्चिम दल पर वरुणाय नमः, वाव्य कोण स्थित दल पर सप्ते नमः, उत्तर दल पर मार्तंडाय नमः और ईशान कोण वाले दल पर विश्रवे नमः। इन मंत्रों से सूर्य देव को स्थापित कर उनकी बार बार अर्चना करें। तत्पश्चात वेदी पर भी चंदन पुष्प माला फल और खाद्य पदार्थों से उनकी पूजा करनी चाहिए और अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। पुनः अपनी शक्ति के अनुसार सोने का कमल बनवाकर उसे घृत पूर्ण पात्र और कलश के साथ ब्राह्मण को दान कर दें। तत्पश्चात चंदन और पुष्प युक्त जल से भूमि पर सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य का मंत्रार्थ इस प्रकार है: अनंत आप ही विश्व हैं, विश्व आपका स्वरूप है, आप विश्व में सर्वाधिक तेजस्वी, स्वयं उत्पन्न होने वाले धाता और ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद के स्वामी हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। इस विधि से मनुष्य को प्रत्येक मास में सारा कार्य संपन्न करना चाहिए, अथवा यदि ऐसा करने में असमर्थ हो तो वर्ष की समाप्ति के दिन यह सारा कार्य 12 बार करें। दोनों का फल समान ही है। एक वर्ष व्यतीत होने पर घृत मिश्रित खीर से अग्नि और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भली भांति संतुष्ट करें और 12 गौ एवं रक्त सहित स्वर्णमय कमल के 7 कलशों को दान कर दें। इसी प्रकार सोने, चांदी अथवा तांबे की शेष नाग सहित पृथ्वी की प्रतिमा बनवाकर दान देना चाहिए। जो ऐसा करने में असमर्थ हो वे आटे की शेष सहित पृथ्वी की प्रतिमा बनाकर स्वर्ण निर्मित सूर्य के साथ दान कर सकता है। जब तक इस मृत्यु लोक में महेंद्र आदि देवगणों, हिमालय आदि पर्वतों और 7 समुद्रों से युक्त पृथ्वी का अस्तित्व है, तब तक स्वर्ग लोक में अखिल गंधर्व समूह इस व्रत की भली भांति पूजा करते हैं। पुण्य क्षीण होने पर वह सृष्टि के आदि में उत्तम कुल और शील से संपन्न होकर भूतल पर 7 दीपों का अधीश्वर होता है। ये वह सुंदर रूप और सुंदर पत्नी से युक्त होता है। बहुत से पुत्र एवं भाई बंधु उसके चरणों की वंदना करते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य सूर्य संक्रांति की इस पुण्यमयी अखिल विधि को भक्ति पूर्वक पढ़ता या श्रवण करता है अथवा इसे करने की सम्मति देता है, वह भी इंद्रलोक में देवताओं द्वारा पूजित होता है। भद्रा का चरित्र एवं उसके व्रत की विधि। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, लोक में भद्रा विष्टि नाम से प्रसिद्ध है, वह कैसी है, कौन है, वह किसकी पुत्री है, उसका पूजन किस विधि से किया जाता है, कृपया आप बताने का कष्ट करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, भद्रा भगवान सूर्य नारायण की कन्या है। यह भगवान सूर्य की पुत्री, यह भगवान सूर्य
की पत्नी छाया से उत्पन्न है और शनीश्वर की सगी बहन है। वह काले वर्ण, लंबे केश, बड़े बड़े दांतों और बहुत ही भयंकर रूप वाली है। जन्मते ही वह संसार का ग्रास करने के लिए दौड़ी, यज्ञों में विघ्न बाधा पहुंचाने लगी और उत्सवों तथा मंगल यात्रा आदि में उपद्रव करने लगी और पूरे जगत को पीड़ा पहुंचाने लगी। उसके उच्छल उच्छल उच्छलंग स्वभाव को देखकर भगवान सूर्य अत्यंत चिंतित हो उठे और उन्होंने शीघ्र ही उसका विवाह करने का विचार किया। जब जिस जिस भी देवता, असुर, किन्नर आदि से सूर्य नारायण ने विवाह का प्रस्ताव रखा, तब उस भयंकर कन्या से कोई भी विवाह करने को तैयार न हुआ। दुखित हो सूर्य नारायण ने अपनी कन्या के विवाह के लिए मंडप बनवाया, पर उसने मंडप, तोरण आदि सब को उखाड़ कर फेंक दिया और सभी लोगों को कष्ट देने लगी। सूर्य नारायण ने सोचा कि इस दुष्टा, कुरूपा, स्वेच्छाचारिणी कन्या का विवाह किसके साथ किया जाए। इसी समय प्रजा के दुख को देखकर ब्रह्मा जी ने भी सूर्य के पास आकर उनकी कन्या द्वारा किए गए दुष्कर्मों को बतलाया। यह सुनकर सूर्य नारायण ने कहा, ब्राह्मण, आप ही तो इस संसार के कर्ता तथा भर्ता हैं, फिर आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो भी आप उचित समझें वही करें। सूर्य नारायण का ऐसा वचन सूर्य नारायण का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने विष्टि को बुलाकर कहा, भद्रे, वव, बालव, कोलव आदि कर्णों के अंत में तुम निवास करो और जो व्यक्ति यात्रा, प्रवेश, मांगल्य, कृत्य, खेती, व्यापार, उद्योग आदि कार्य तुम्हारे समय में करे, उन्हीं में तुम विघ्न करो। 3 दिन तक किसी प्रकार की बाधा न डालो। चौथे दिन में के आधे भाग में देवता और असुर तुम्हारी पूजा करेंगे। जो तुम्हारा आदर न करे उनका कार्य तुम ध्वस्त कर देना। प्रकार वृष्टि की इस प्रकार वृष्टि को उपदेश देकर ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। इधर वृष्टि भी देवता, दैत्य, मनुष्य सब प्राणियों को कष्ट देती हुई घूमने लगी। महाराज, इस तरह से भद्रा की उत्पत्ति हुई और वह अति दुष्ट प्रकृति की है, इसीलिए मांगलिक कार्यों में उसका अवश्य त्याग करना चाहिए। भद्रा 5 घड़ी मुख में, 2 घड़ी कंठ में, 11 घड़ी हृदय में, 4 घड़ी नाभि में, 5 घड़ी कटी में और 3 घड़ी पुच्छ में स्थित रहती है। जब भद्रा मुख में रहती है तब कार्य का नाश होता है। कंठ में धन का, हृदय में प्राण का, नाभि में कलह, कटी में अर्थभ्रंश अर्थभ्रंश होता है, पर पुच्छ में निश्चित रूप से विजय एवं कार्य सिद्धि हो जाती है। भद्रा के 12 नाम हैं: धन्या, दुधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरारना, काल रात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली तथा असुर असुर शयकरी। इन 12 नामों का प्रातः काल उठकर जो स्मरण करता है उसे किसी भी व्याधि का भय नहीं होता। रोगी रोग से मुक्त हो जाता है और सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। उसके कार्यों में कोई विघ्न नहीं होता। युद्ध में तथा राजकुल में वह विजय प्राप्त करता है। जो विधि पूर्वक नित्य विष्टि का पूजन करता है, निस्संदेह उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अब मैं भद्रा के
व्रत की विधि बता रहा हूँ। राजन, जिस दिन भद्रा हो उस दिन उपवास करना चाहिए। यदि रात्रि के समय भद्रा हो तो 2 दिन तक एक भुक्त व्रत करना चाहिए। एक प्रहर के बाद भद्रा को 1 प्रहर के बाद भद्रा हो तो 3 प्रहर तक उपवास करना चाहिए अथवा एक भुक्त रहना चाहिए। स्त्री अथवा पुरुष व्रत के दिन सुगंध आमलक लगाकर सर्वौषधि युक्त जल से स्नान करे अथवा नदी आदि पर जाकर विधि पूर्वक स्नान करे। देवता एवं पितरों का तर्पण तथा पूजन कर कुशा की भद्रा की मूर्ति बनाएं और गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से उसकी पूजा करें। भद्रा के 12 नामों से 108 बार हवन करने के बाद तिल और पायस ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भी मौन होकर तिल मिश्रित कृष्णान्न का भोजन करना चाहिए। फिर पूजन के अंत में इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। छाया सूर्य सेतु देवी विष्टि रिष्टा रिष्टार्थ दायनी पूजी पूजितासी यथा शक्त्याय भद्रे भद्रप्रदा भव। इस प्रकार 17 भद्रा व्रत कर अंत में उद्यापन करें। लोहे की पीठ पर भद्रा की मूर्ति को स्थापित कर काला वस्त्र पहनाकर गंध पुष्प आदि से पूजन कर प्रार्थना करें। लोहा तेल तिल बछड़ा सहित काली गाय काला कंबल और यथाशक्ति दक्षिणा के साथ वह मूर्ति ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए और विसर्जन करना चाहिए। इस विधि से जो भी व्यक्ति भद्रा व्रत एवं और व्रत का उद्यापन करता है उसके किसी भी कार्य में विघ्न नहीं पड़ता। भद्रा व्रत करने वाले व्यक्ति को प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी अथवा ग्रह आदि कष्ट नहीं देते। उसका इष्ट से वियोग नहीं होता और अंत में उसे सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। भद्रा के विषय में ज्योतिष ग्रंथों में विस्तार से वर्णन मिलता है। विशेषकर मुहूर्त चिंतामणि की पीयूष धारा व्याख्या में पंचांगों की यह व्याख्या वस्तु है। यह प्राय प्रत्येक द्वितीया तृतीया सप्तमी अष्टमी द्वादशी और त्रयोदशी को लगी रहती है। इसका पूरा समय प्राय 24 घंटे का होता है। इस अध्याय में इसके रहस्य को ठीक से समझाने का प्रयत्न किया गया है और उसकी शांति का भी उपाय बतलाया है। महर्षि अगस्त्य की कथा और उनके अर्घ्य दान की विधि। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, अब आप सभी पापों को दूर करने वाले अगस्त्य मुनि के चरित्र अर्घ्य दान की विधि और अगस्त्योदय काल का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, एक बार देव श्रेष्ठ मित्र और वरुण दोनों मंदराचल पर कठिन तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या में बाधा डालने के लिए इंद्र ने पूर्वशी अप्सरा को भेजा। उसे देखकर दोनों शुद्ध हो उठे। अपने मन में विकार को जानकर उन्होंने अपना तेज एक कुंभ में स्थापित कर दिया। राजा निमि के शाप से उसी कुंभ से प्रथम महर्षि वशिष्ठ का अनंतर दिव्य तपोधन महात्मा अगस्त्य का प्रादुर्भाव हुआ। अगस्त्य मुनि का विवाह लोपामुद्रा से हुआ। अनंतर विप्रों से घिरे हुए अगस्त्य मुनि अपनी पत्नी के साथ रहकर मलय पर्वत के एक प्रदेश में वेखांस विधि के अनुसार अत्यंत कठोर तप करने लगे।
वे बहुत काल तक तपस्या करते रहे। उसी समय बड़े ही दुराचारी और ब्राह्मणों द्वारा किए जा रहे यज्ञों का विध्वंस करने वाले दो दैत्य, जिनका नाम इलवल और वातापी था, वहां उपस्थित हुए। ये दोनों बड़े ही मायावी थे। इन दोनों का प्रतिदिन का कार्य यह था कि एक भाई मेष बनकर विविध प्रकार के भोजनों का रूप धारण कर लेता और दूसरा भाई श्राद्ध में भोजन करने हेतु ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर बुलाता और भोजन कराता। भोजन कर लेने के तुरंत बाद ही इलवल अपने भाई का नाम लेकर पुकारता। दैत्य की पुकार सुनते ही उसका दूसरा भाई ब्राह्मणों के पेट को चीरता हुआ बाहर निकल जाता था। इस प्रकार इन दोनों दैत्यों ने अनेक ब्राह्मणों तथा मुनियों को मार डाला। एक दिन की बात है, इलवल ने भृगु वंश में उत्पन्न ब्राह्मणों के साथ अगस्त्य मुनि को भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन के समय अगस्त्य मुनि ने इलवल के द्वारा बनाया गया भोजन सारा का सारा खा डाला, पर मुनि निर्विकार होकर शुद्ध हो गए। इलवल ने पूर्व रीति से अपने भाई वातापी को पुकार कर कहा, भाई अब क्यों विलंब कर रहे हो? मुनि के शरीर को चीर कर बाहर आ जाओ। इस पर अगस्त्य मुनि ने कहा, अरे दुष्ट दैत्य, तुम्हारा भाई वातापी तो उदर में ही भस्म होकर समाप्त हो गया, अब वह बाहर कहाँ से आएगा? यह सुनकर इलवल बहुत ही क्रुद्ध हो उठा, परंतु अगस्त्य मुनि ने उसको भी अपनी क्रुद्ध दृष्टि से जलाकर भस्म कर डाला। उन दोनों दैत्यों के मारे जाने पर शेष दैत्य भी मुनि के वैर को स्मरण करते हुए भयभीत होकर समुद्र में जाकर छिप गए। वे रात्रि के समय समुद्र से बाहर निकलकर मुनियों का भक्षण करते, यज्ञ पात्र फोड़ डालते और पुनः समुद्र में जाकर छिप जाते। दैत्यों के इस प्रकार के उत्पात को देखकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि सभी देवता आपस में विचार कर महर्षि अगस्त्य जी के पास आकर बोले, ब्रह्म ऋषि, आप समुद्र के जल को सोख लीजिए। यह सुनकर अगस्त्य जी ने अपने में आग्नेयी धारणा का अवधान कर समुद्र के जल का पान कर लिया। समुद्र के सूख जाने पर देवताओं ने उन सभी दैत्यों का संहार कर डाला। इस प्रकार महर्षि अगस्त ने इस संसार को निष्कटक कर दिया। उसके बाद गंगा जी के जल से समुद्र पुनः भर गया। तब देवता और दैत्यों ने मिलकर मंद्राचल पर्वत को मथानी तथा नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन किया। उस समय समुद्र से चंद्रमा, लक्ष्मी, अमृत, कौस्तुभ मणि, ऐरावत हाथी आदि उत्तम उत्तम रत्न निकले। समुद्र से ही अति भयंकर कालकूट विष भी निकला, जिसके गंध मात्र से ही देवता और दैत्य सभी मूर्छित होने लगे। इस कालकूट विष का कुछ भाग भगवान शंकर ने पान कर लिया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शंकर के अतिरिक्त संसार में ऐसा किसी में सामर्थ्य नहीं है जो इस शेष विष का पान करे। अतः देवगणों, आप सब
जिससे वे नीलकंठ कहलाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शंकर के अतिरिक्त संसार में ऐसा किसी में सामर्थ्य नहीं है जो इस शेष विष का पान करे। अतः देवगणों, आप सब दक्षिण दिशा में लंका के समीप निवास करने वाले अगस्त्य मुनि के पास जाएं। वे हम लोगों के शरणदाता हैं। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर सभी देवता अगस्त्य मुनि के पास गए। मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य ने सबको भयभीत पाकर उन्हें यह आश्वासन दिया कि अब मैं विष को अपने तपोबल के प्रभाव से हिमालय पर्वत में प्रविष्ट कर दूंगा। तब महर्षि अगस्त्य जी के तपोबल के प्रभाव से वही विष हिमालय के शिखरों, निकुंजों और वृक्षों में बिखर गया और शेष बचे हुए विष को धतुर, अर्क आदि वृक्षों में उन्होंने बांट दिया। उसी हिमालय पर्वत के विष से युक्त वायु के प्रभाव से प्राणियों में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जिससे प्राणियों को कष्ट सहन करना पड़ता है। यह उस विषयुक्त वायु का प्रभाव वृक्ष की संक्रांति से लेकर सिंह संक्रांति तक बना रहता है। बाद में उसका वेग शांत हो जाता है। इस प्रकार कालकूट विष के विनाशकारी प्रभाव से अगस्त्य मुनि ने समस्त प्राणियों की रक्षा की। पूर्व काल में प्रजा की बहुत वृद्धि हुई। उस समय ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से मृत्यु को उत्पन्न किया और मृत्यु ने प्रजा का भयंकर विनाश किया। एक दिन वह मृत्यु अगस्त्य मुनि के समीप भी आई। अगस्त्य जी ने क्रोध भरी दृष्टि से मृत्यु को तत्काल भस्म कर दिया। पुनः ब्रह्मा जी को दूसरी व्याधि रूप मृत्यु की उत्पत्ति करनी पड़ी। दंडकारण्य में श्वेत नामक एक राजा रहता था। स्वर्ग जाने पर भी वह प्रतिदिन क्षुधा के कारण अपने मांस को ही खाकर कष्ट भोग रहा था। वह एक दिन दुखी हो राजा ने अगस्त्य मुनि से कहा, महाराज, सभी वस्तुओं का दान तो मैंने किया है, परंतु अन्न और जल का दान मैं नहीं कर सका और न मैंने श्राद्ध ही किया। इसीलिए मुझे इस रूप में प्रतिदिन अपना ही मांस खाना पड़ता है। प्रभु, आप दया करके कोई उपाय कीजिए जिससे मैं सभी जिससे कि मुझे इस विपत्ति से छुटकारा प्राप्त हो। राजा द्वारा इस प्रकार दीन वचन सुनकर अगस्त्य मुनि दयार्द हो उठे और उन्होंने रत्नों द्वारा श्राद्ध कराया। श्राद्ध के फल स्वरूप सहसा वह दिव्य देह धारण कर स्वर्ग लोक में दिव्य भोग भोगने लगा। एक बार विंध्याचल पर्वत के हृदय में यह प्रश्न उठा कि सूर्य नारायण मेरु पर्वत की परिक्रमा तो करते हैं पर मेरी नहीं करते, क्यों न मैं उनका मार्ग रोक दूं। मन में यह निश्चय कर विंध्यगिरी विंध्यगिरी प्रतिदिन बढ़ने लगा। विंध्याचल को बढ़ते हुए देखकर सभी देवता व्याकुल हो उठे और उन्होंने अगस्त्य मुनि के पास जाकर निवेदन किया, प्रभु, आप कृपा कर सूर्य के मार्ग को अवरुद्ध करने वाले इस विंध्यगिरी को रोकें और उसे स्थिर कर दें। देवताओं का विनय युक्त वचन सुनकर अगस्त्य जी ने विंध्याचल पर्वत के पास पहुंचकर कहा, पर्वतोत्तम, मैं तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूँ, तुम थोड़ा नीचे हो जाओ तो उस पार चला जाऊं। मुनि की आज्ञा से विंध्याचल नीचे हो गया। अगस्त्य मुनि ने पर्वत को लांग कर कहा, जब तक मैं तीर्थ यात्रा से वापस नहीं आ जाता तब तक तुम इसी स्थिति में रहना। इतना कहकर अगस्त्य मुनि दक्षिण दिशा को चले गए और फिर वापस नहीं लौटे। आज भी आकाश में दक्षिण दिशा
में देदीप्यमान हो रहे और लोपा मुद्रा के साथ महर्षि अगस्त्य की यह त्रिलोकी वंदना करता है। एक समय की बात है, अपनी पत्नी लोपामुद्रा की इच्छा पर अगस्त्य जी ने कुबेर को बुलाकर आनंद के सभी ऐश्वर्य, महल, शैया, वस्त्राभूषण आदि उन्हें उपलब्ध करा दिए और लोपामुद्रा के साथ अगस्त्य जी बहुत समय तक आनंदित होते रहे। राजन, इस प्रकार अगस्त्य मुनि के अनेक अद्भुत दिव्य चरित्र हैं। आप भी भगवान अगस्त्य के लिए अर्घ्य प्रदान करें, इससे आपको महान पुण्य प्राप्त होगा। उनके अर्घ्य दान की विधि इस प्रकार है। जब कन्या राशि में सूर्य के 7 अंश शेष रहते हैं, उसी दिन महर्षि अगस्त्य का पूर्व में उदय होता है। उसी समय उनके निमित्त अर्घ्य देना चाहिए। व्रती को चाहिए कि प्रातः श्वेत तिलों से स्नान कर श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्पों की माला आदि से विभूषित होकर पंचरत्न सहित एक स्वर्ण कलश स्थापित करे। उसके ऊपर अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ और सप्त धान्य सहित घी का पात्र रखे। उसके ऊपर जटाधारी, हाथ में कमंडलू धारण किए हुए शिष्यों के साथ अगस्त्य मुनि की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर स्थापित करना चाहिए। तत्पश्चात श्वेत चंदन, चमेली के पुष्प, उत्तम धूप, दीप, नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करने के बाद अर्घ्य देना चाहिए। खजूर, नारियल, कुष्मांड, खीरा, ककड़ी, करकोटक, आरवेल, बीजपुर, बिजोरा, बैंगन, अनार, नारंगी, केला, कुशा, काश, दुर्वास के अंकुर, नीलकमल और अंकुरित अन्न, यह सभी सामग्री एक बांस के पात्र में रखकर स्वर्ण, चांदी अथवा तांबे का अर्घ्य पात्र नम्र हो सिर से लेकर प्रसन्न चित्त से जानुओं को पृथ्वी पर टेक कर दक्षिणाभिमुख हो इन मंत्रों से भक्ति पूर्वक भगवान अगस्त्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। देवऋषि, आपका वर्ण काश पुष्प के समान है। आप अग्नि और मरुत से उद्भूत अद्भुत हैं। मित्रा वरुण के पुत्र कुंभयो ने आपको नमस्कार है। आप वृष्टि में अमृत का संचार करने वाले हैं। आपने बढ़ते हुए विंध्यगिरि को निवृत्त किया था और आप दक्षिण दिशा में निवास करते हैं। आपको नमस्कार है। आपने वातापी राक्षस को भस्म कर दिया तथा समुद्र को सोख लिया। लोपामुद्रा के पति भगवान अगस्त्य, आपको बार बार नमस्कार है। आपके उदय होने पर सारी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। शिष्यों और पुत्रों के साथ भगवान आपको नमस्कार है। इस प्रकार अर्घ्य प्रदान कर वह प्रतिमा विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान में दे दें। किसी एक फल अथवा धान्य आदि का 1 वर्ष तक त्याग करें। इस विधि से यदि ब्राह्मण 7 वर्ष तक अर्घ्य दे तो चारों वेदों का ज्ञाता और सभी शास्त्रों का मर्मज्ञ हो जाता है। क्षत्रिय समस्त पृथ्वी को जीत कर राजा बनता है। वैश्य धन, धान्य तथा पशुओं एवं समृद्धि को प्राप्त करता है तथा शूद्र धन, सम्मान, आरोग्य प्राप्त करता है और स्त्रियों को सौभाग्य, रिद्धि, वृद्धि तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। विधवा को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। कन्या को श्रेष्ठ पति प्राप्त होता है और रोगी अगस्त मुनि को अर्घ्य देकर रोग से छुटकारा पा जाता है। जिस देश में भगवान अगस्त्य का इस विधि से पूजन होता है और अर्घ्य दिया जाता है, वहां कभी दुर्भिक्ष, अकाल आदि का भय नहीं होता।
अगस्त्य ऋषि के आख्यान को सुनने वाले संपूर्ण पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। इस व्रत का उल्लेख स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।